जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे गीता ज्ञान। आज हमारे साथ हैं निताशा जी, जो कि हैदराबाद से हैं और बहुत सुंदर लीड कर रही हैं। तो ओवर टू यू निताशा जी। जी, धन्यवाद अनीता जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, फोल्ड योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स, क्लोज योर आईज एंड सिट स्टिल। अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस अंदर लेते हुए ध्यान को सांसों पर ही केंद्रित रखना है। अपनी दोनों हथेलियां आंखों पर रखें। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। जय श्री कृष्ण। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3, श्लोक नंबर 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थ, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में स, सभी प्राणी प्रकृति द्वारा उत्पन्न तीनों गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। व्याख्या। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन करने से है, न कि दिनचर्या संबंधी कार्य जैसे कि खाना, पीना, निद्रा, जागना और विचार करना। इसलिए प्रायः ऐसे लोग जब अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं, तब वह यह समझते हैं कि वे कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर, मन और वाणी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियां कर्म करने के समान हैं। इसलिए वे अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना असंभव है। यदि हम केवल कहीं बैठे हैं तो यह भी एक क्रिया है, और जब हम लेटते हैं तो यह भी एक क्रिया है। यदि हम निद्रा में होते हैं तब भी मन स्वप्न देखने में व्यस्त हो जाता है। यहाँ तक कि जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं तब भी हमारे हृदय और शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए पूर्णतया अकर्मा रहना असंभव है, क्योंकि शरीर और मन, बुद्धियुक्त मानव तंत्र अपनी प्रकृति द्वारा निर्मित तीन गुणों सत्व, रज, तम के अधीन संसार में कार्य करने के लिए विवश होता है। श्रीमद् भागवतम में भी इसी प्रकार का श्लोक है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैः बलात्। श्रीमद् भागवतम 6.1.53। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्मा नहीं रह सकता। सभी जीव अपने प्राकृतिक गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अर्थ, जो अपनी कर्मेंद्रियों के बाह्य घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हैं, वे निस्संदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। व्याख्या। सन्यासी जीवन के प्रति आकर्षित होकर लोग प्रायः अपने कर्मों का परित्याग कर देते हैं, और बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि उनका वैराग्य सांसारिक विषय भोगों से विरक्त रहने के लिए अपेक्षित अनुपात के अनुरूप नहीं है। इससे मिथ्याचरिता की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां लोग स्वयं बाह्य दृष्टि से
आध्यात्मवादी होने का ढोंग करते हैं, जबकि आंतरिक रूप से निकृष्ट मनोभावों के साथ अधम उद्देश्यों के लिए जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए संसार में कर्मयोगी के रूप में संघर्ष करना पाखंडपूर्ण सन्यासी जीवन व्यतीत करने से श्रेष्ठ है। अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेकर अपने जीवन की समस्याओं से दूर भागना आत्मा के उन्नयन की यात्रा में आगे बढ़ने का उपाय नहीं है। संत कबीर ने कहा है, मन ना रंगाए हो, रंगाए योगी कपड़ा, जतवा बढ़ाए योगी दुनिया रमौले, दढ़िया बढ़ाए योगी बनी गएले बकरा। हे तपस्वी योगी, तुमने अपने वस्त्रों को भगवा गहरे पीले रंग से रंगवा लिया है, किंतु तुमने अपने मन को वैराग्य के रंग से रंगने पर ध्यान नहीं दिया। स्वयं को सन्यासी दर्शाने के लिए तुमने प्रतीक के रूप में अपने केश बढ़ा लिए हैं और अपने शरीर पर राख मल ली है, किंतु भीतर से समर्पण भाव के बिना बाहरी रूप से मुख पर दाढ़ी बढ़ाकर अपना रूप बकरे जैसा बना लिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में यह व्यक्त करते हैं कि जो लोग बाह्य दृष्टि से इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग करते हैं, किंतु मन से निरंतर उनका चिंतन करते हैं, वे मिथ्याचारी हैं और स्वयं को धोखा देते हैं। इस तत्व को समझाने के लिए पुराणों में तावृत और सुवृत दो भाइयों की कथा का वर्णन इस प्रकार से है। एक दिन दोनों भाई अपने घर से श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनने मंदिर जा रहे थे। बीच मार्ग में मूसलाधार वर्षा होने लगी, अतः वे आश्रय के लिए समीप के भवन में चले गए, जहां उन्होंने पाया कि वे वैश्यालय में आ गए हैं, जहां पर तिरस्कृत नारियां अपने ग्राहकों का मनोरंजन करने के लिए नृत्य कर रही थीं। बड़ा भाई तावृत वहां से बाहर निकलकर वर्षा में भीगता हुआ मंदिर की ओर जाने लगा। छोटा भाई सुव्रत ने वर्षा में भीगने से बचने के लिए कुछ समय और वहां बैठने में कोई बुराई नहीं समझी। तावृत मंदिर पहुंचा और वहां बैठकर प्रवचन सुनने लगा, किंतु वह मन से पश्चाताप करने लगा, यह कैसा नीरस करने वाला प्रवचन है। मैंने बड़ी भूल की, मुझे वैश्यालय में रुकना चाहिए था। मेरा भाई अवश्य ही वहां की रंगरलियों में आनंदित हो रहा होगा। दूसरी ओर सुवृत यह सोचने लगता है, मैं इस पाप के स्थान पर क्यों रुक गया। मेरा भाई पुण्य आत्मा है और वह अवश्य भागवत के ज्ञान से अपने मन और बुद्धि को निमज्जित कर रहा होगा। मुझे भी साहस जुटाकर वर्षा से भयभीत हुए बिना मंदिर पहुंचना चाहिए था। आखिरकार मैं कोई नमक का बना हुआ नहीं हूं जो थोड़ी वर्षा में घुल जाता। जब वर्षा समाप्त हुई तो दोनों भाई अपने अपने स्थानों से बाहर निकले और एक दूसरे की दिशा की ओर बढ़े। जिस क्षण में वह एक दूसरे से मिले, तब अचानक उन पर बिजली गिरी और उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत वहां आकर तावृत को नरक ले जाने लगे। तब तावृत ने आपत्ति करते हुए कहा, तुमसे भूल हुई है, मैं तावृत हूँ। वह मेरा भाई था जो कुछ समय पहले वैशाल्य में बैठा था, अतः तुम्हें उसे नरक में ले जाना चाहिए। यमदूतों ने उत्तर दिया, हमने कोई भूल नहीं की। तुम्हारा भाई वहां वर्षा से बचने के लिए बैठा था, किंतु उसका मन भागवत के प्रवचन में तल्लीन था। दूसरी ओर प्रवचन सुनते समय तुम्हारे मन में वैशाल्य में ठहरने की लालसा उत्पन्न हो रही थी। तावृत ने एकदम वैसा ही किया जैसा कि श्री कृष्ण ने इस श्लोक में व्याख्या की है। उसने बाह्य दृष्टि से तो विषय भोगों के प्रति विरक्ति प्रकट की थी, किंतु मन से विषय भोगों की तृप्ति का चिंतन किया था। वह यह अनुचित प्रकार का वैराग्य है। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण वास्तविक वैराग्य का वर्णन करेंगे। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्थ, हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। व्याख्या, इस श्लोक में कर्म योग शब्द का प्रयोग किया गया है। यह दो मुख्य अवधारणाओं के सामंजस्य से बना है। कर्म अर्थात व्यावसायिक कार्य और योग अर्थात भगवान में एकत्व। इस प्रकार कर्म योगी वह है जो मन को भगवान में अनुरक्त कर सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करता है। ऐसा कर्मयोगी सभी प्रकार के कर्म करते हुए
कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। इस प्रकार से कर्म किसी मनुष्य को कर्म के नियम में नहीं बांधता, अपितु उन कर्मों के फलों में आसक्ति रखने पर वह कर्म के बंधन में बंध जाता है। कर्मयोगी की कर्म के फलों की कोई आसक्ति नहीं होती। दूसरी ओर पाखंडी सन्यासी जो कर्म से तो विरक्त रहता है परंतु आसक्ति का त्याग नहीं करता, इसलिए वह कर्म के नियमों के बंधन में बंध जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति जो कर्म योग में रत रहते हैं, वे मन से निरंतर विषय भोगों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी सन्यासी से अधिक श्रेष्ठ हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इन दोनों विचारों की तुलना अति विशद प्रकार से की है। मन हरि में तन जगत में, कर्म योग ते ही जान, तन हरि में मन जगत में, यह महान अज्ञान। भक्ति शतक 84। जब कोई संसार में शरीर से काम करता है किंतु मन भगवान में अनुरक्त रहता है तो उसे कर्म योग समझना चाहिए। जब कोई शरीर को आध्यात्मिकता या भक्ति में लीन करता है किंतु मन को संसार में आसक्त रखता है तब उसे पाखंडी मानो। श्लोक नंबर 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अर्थ, इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारे शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। जब मन और बुद्धि चैतन्य भगवान में अंतर्लीन होने की अवस्था तक पहुंचती है तब कर्तव्य का पालन करने की मनोदृष्टि के साथ किया गया शारीरिक कार्य किसी भी मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए लाभप्रद होता है। इसलिए वेदों में मनुष्यों के लिए अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखने के लिए सहायतार्थ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। वास्तव में आलस्य का वर्णन आध्यात्मिक मार्ग के फंदे के रूप में किया गया है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यमना वसीदति। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्योंकि यह घातक शत्रु विशेष रूप से उसके शरीर में निवास करता है, कर्म मनुष्य का विश्वस्त मित्र है और उसे निश्चित रूप से अधःपतन से बचाता है। मुख्य शारीरिक गतिविधियां जैसे भोजन ग्रहण करना, स्नान करना तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर्म करना अनिवार्य होता है। इन अनिवार्य कर्मों को नित्य कर्म कहा जाता है। शरीर को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने से संबंधित इन मुख्य क्रियाओं की उपेक्षा करना उन्नति का सूचक नहीं है, अपितु आलसी होने का संकेत है जो मन और शरीर दोनों को क्षीण और दुर्बल करता है। दूसरी ओर शरीर की सुचारू देखभाल और पोषण करना आध्यात्मिकता के मार्ग का निश्चयात्मक योजक है। इस प्रकार अकर्मण्यता की अवस्था न तो भौतिक और न ही आध्यात्मिक उपलब्धि के अनुकूल होती है। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हमें अपने कर्तव्यों को अंगीकार करना चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और पवित्र करने में सहायता करते हैं। श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थ, परमात्मा के लिए यज्ञ के रूप में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपने नियत कर्म करो। व्याख्या। डाकू हत्या करने के प्रयोजन से चाकू का प्रयोग करता है जबकि एक सर्जन उसी चाकू का प्रयोग एक उपकरण के रूप में लोगों का जीवन बचाने के लिए करता है। यह चाकू स्वयं न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के जीवन की रक्षा करता है। इसके प्रभाव का परिणाम इसका प्रयोग करने के प्रयोजन से ज्ञात होता है। जैसा कि शेक्सपियर ने कहा है, कोई भी कर्म बुरा या अच्छा नहीं होता किंतु हमारी सोच इन्हें ऐसा बनाती है। इसी प्रकार से कर्म अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता, मनुष्य की मनोदशा के अनुसार यह बंधन या उत्थान का कारण हो सकता है। इंद्रिय सुख भोगों और अपने अहम की तुष्टि के लिए किया गया कार्य भौतिक संसार में बंधन का कारण होता है
और भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म माया के बंधनों से मुक्त करता है तथा भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने की ओर उत्साहित करता है। क्योंकि कर्म करना हमारी प्रकृति है और हम दो प्रकार के कार्यों में किसी एक को करने के लिए बाध्य होते हैं। हम एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकते क्योंकि हमारा मन खाली नहीं रह सकता। अगर कोई भी कार्य हम भगवान को अर्पण किए बिना करते हैं तब हम अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करने के लिए विवश होंगे। जब हम किसी कार्य को समर्पण की भावना से संपन्न करते हैं तब हम यह पाते हैं कि यह सारा संसार उसमें व्याप्त सभी वस्तुएं भगवान से संबंधित हैं और उनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही है। भगवान राम के वंशज के पूर्वज राजा रघु द्वारा इसका उच्च आदर्श स्थापित किया गया। रघु ने विश्वजीत यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसमें अपने स्वामित्व की सभी वस्तुएं और धन संपदा परोपकार के लिए दान में देना आवश्यक होता है। स विश्वजितम आहवय यज्ञम सर्वस्य दक्षिणम आदानम ही विसर्गाय सताम वारिमुवाचे। रघुवंश 4.86। व्याख्या। रघु ने इस भावना से यज्ञ किया जिस प्रकार बादल पृथ्वी से अपने सुख के लिए जल एकत्रित नहीं करते अपितु वर्षा के रूप में उसे पृथ्वी को लौटा देते हैं। इसी प्रकार राजा द्वारा जनता से कर के रूप में इकट्ठा की गई धन संपदा उसके सुख के लिए नहीं होती अपितु भगवान के सुख के लिए होती है। इसलिए उन्होंने अपनी धन संपदा को भगवान के सुख के लिए अपने नागरिकों की सेवा में अर्पित करने का निर्णय लिया। यज्ञ के पश्चात रघु ने अपनी सारी संपत्ति अपनी प्रजा को दान दे दी और फिर वह भिखारी के भेष में मिट्टी का पात्र उठाकर भिक्षा के लिए निकल पड़े। जब वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे इस वार्तालाप को सुना। हमारा राजा अत्यंत परोपकारी है। राजा ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। रघु को अपनी प्रशंसा सुनकर दुख हुआ और वह बोले, तुम क्या चर्चा कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम अपने राजा का गुणगान कर रहे हैं। हमारे राजा जैसा दानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। रघु ने कहा, पुनः ऐसा न कहना, रघु ने कुछ भी दान नहीं किया। तब उन्होंने कहा, तुम किस प्रकार के मनुष्य हो जो हमारे राजा की बुराई कर रहे हो? सभी जानते हैं कि रघु ने जो भी अर्जित किया वह सब दान में दे दिया। रघु ने उत्तर दिया, जाओ और अपने राजा से पूछो कि जब वह संसार में आया था तब उसके पास क्या था? क्या उसने खाली हाथ जन्म नहीं लिया? तब उसका क्या था जिसका उसने त्याग कर दिया? यही कर्मयोग की सद्भावना है जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि समस्त संसार भगवान का है और यहाँ का सब कुछ भगवान को संतुष्ट करने के निमित्त है। तभी हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने मन और इंद्रियों की तुष्टि के लिए न करके केवल भगवान के सुख के लिए करते हैं। भगवान विष्णु ने प्रचेताओं को इस प्रकार से उपदेश दिया, गृहे धा विशताम चापि पुंसाम कुशल कर्मणाम मत वार्ता यातयामानाम न बंधाय गृहामता। श्रीमद् भागवतम 4.30.19। अर्थ। सच्चे कर्म योगी अपनी गृहस्थी के कार्यों को पूरा करते हुए अपने सभी कार्यों को मेरे यज्ञ के रूप में करते हैं और मुझे सभी कर्मों का भोक्ता बनाते हैं। उन्हें जब भी खाली समय मिलता है तब उस समय वे मेरी महिमा का श्रवण एवं गायन करते हैं। ऐसे मनुष्य संसार में रहते हुए कभी भी अपने कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। श्लोक नंबर 10। स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोत्तिष्ठ कामधुक्। अर्थ। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों का धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। व्याख्या। प्रकृति के सभी उपादान भगवान की सृष्टि की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। भगवान की सृष्टि के समस्त उपादान स्वाभाविक रूप से जो भी सृष्टि से प्राप्त करते हैं उन्हें वे पुनः परम भगवान की सृष्टि को लौटा देते हैं। सूर्य पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रखने और जीवन निर्वाह करने के लिए ताप और प्रकाश की व्यवस्था करता है। भूमि अपनी मिट्टी से हमारे पालन पोषण के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न करती है और उत्तम जीवन शैली के लिए
अपने गर्भ में आवश्यक खनिज पदार्थों को समाये रखती है। वायु हमारे शरीर में प्राण शक्ति को संचालित करती है और ध्वनि की शक्ति को प्रसारण के योग्य बनाती है। हम मानव भी भगवान की सृष्टि रचना के अभिन्न अंग हैं। वायु द्वारा हम सांस लेते हैं, धरती जिस पर हम चलते हैं, जिस जल का हम सेवन करते हैं, और सूर्य का प्रकाश जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, ये सभी हमारे लिए भगवान की सृष्टि के अद्भुत उपहार हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन को बनाए रखने के लिए इन उपहारों का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने नियत कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए सृष्टि में व्याप्त प्रकृति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भगवान की सेवा के प्रति करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। ऐसे ही यज्ञ की अपेक्षा भगवान हम मनुष्यों से करते हैं। अपने हाथ का उदाहरण ही ले लो, जो कि हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। यह अपने पोषण हेतु शरीर से रक्त, ऑक्सीजन, विटामिन आदि प्राप्त करता है और इसके बदले में यह शरीर के लिए आवश्यक कार्य करता है। यदि हाथ यह सोचने लगे कि शरीर की सेवा करना एक बोझ है और यह निर्णय कर ले कि शरीर ही उसकी सेवा करे, तब हाथ एक क्षण के लिए भी चेतन नहीं रह सकता। यदि वह शरीर के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करता है, तब हाथ का निजी स्वार्थ भी पूरा हो जाता है। समान रूप से जीवात्माएं भगवान का अणु अंश हैं और भगवान की अनंत सृष्टि में हम सबको भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जब हम अपने समस्त कार्यों को यज्ञ के रूप में भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तब इससे हमारे निजी हित की भी स्वाभाविक रूप से तुष्टि होती है। प्रायः हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर हवन करने को यज्ञ कर्म कहा जाता है, परंतु भगवत गीता में वर्णित यज्ञ में धार्मिक ग्रंथों से लिखित सभी नियत कर्म भी सम्मिलित हैं, जिन्हें हम भगवान को अर्पित करने के भाव से संपन्न करते हैं। बाकी कल कर लें, श्लोक। है ना? आज। हाँ जी। हाँ, कुछ सार बताएं आप। आज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अपना ध्यान भगवान में लगाना चाहिए और हम जो भी काम करते हैं, हम अपने लिए नहीं करके कुछ भी जो काम करते हैं, अगर हम भगवान को समर्पण कर दें, तो वो काम हमारा भगवान जी ही संभाल लेते हैं। हम्म। और जो हमारी अपनी ड्यूटीज हैं, गृहस्थ धर्म है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, घर की जो जिम्मेदारी है, उनके साथ पहले वो प्रायोरिटी है इस समय पर। उनके साथ साथ जो हमें समय मिलता है, अगर हम भगवान के लिए सोचते हैं, हमें समय भी मिल जाता है, भगवान समय देते हैं, तो जो भी कार्य कर रहे हैं अपने लिए नहीं करके भगवान के लिए करो और भगवान को ही समर्पित कर देना चाहिए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ज्योति जी। जी। आई थिंक एक चेक पॉइंट होता है कि हम सही कर रहे हैं नहीं। कभी-कभी मतलब मुझे आजकल ना मैं बहुत आईआईटी बाबा वाली वीडियोज़ देख रही थी, तो मैं ना बीच में ऐसा लगा मुझे कि यार मैं भी छोड़-छाड़ के चली जाती हूँ, ये ईज़ी है। बट अभी समझ में आ रहा है कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। हम अपनी जो एज़ अ मदर या एज़ अ हाउस का लिए हमारा जो भी कर्तव्य है, अगर बच्चे का भी मैं यही सोच के करूँ कि वो भी एक भगवान का ही रूप है, उसकी जो मैं सेवा कर रही हूँ, तो वो परमात्मा का ही सेवा हो रही है मेरे मेरे थ्रू। और घर में अगर कोई मेड आ रही है या कोई भी आ रहा है आपके घर में, उससे अच्छे से हम बात कर रहे हैं, उसको हम कोई गाइडेंस, जैसे अभी मेरे कोई आए हुए थे क्लीनिंग के लिए, तो मैंने यहीं पे बिठा के उनको ध्यान करवाया, मेडिटेशन करवाई। तो आई थिंक मुझे शायद वही पर्पस समझ में आता है कि मुझे छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे घर आ रहा है मैं उसे बिठा के मेडिटेशन में बिठा देती हूँ। तो वही मेरा कर्म है। तो आई थिंक आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। सही बात है, मैं भी तो ये बहुत भी। ज्यादा आजकल देख रही हूँ ये वाली वीडियोस। तो वास्तव में यही होता है कि जो गृहस्थ आश्रम है ना, उसमें रह करके हम जो भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, संसार में निर्वाण, दैट इज वेरी टफ। और वास्तव में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर सभी लोग भागने लगेंगे तो ये संसार चलेगा कैसे? टफ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्लिस है। हाँ, ब्लिस है, वही तो। हमें यही तो चीज। ये सुकून है। यस यस, सिखाना भी तो यही चीज है ना। जिम्मेदारियों से आप छोड़ करके सिर्फ परमात्मा में आप आराम से जा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि वो आपने सिर्फ वही उसी काम में लगे हुए हैं। यहाँ आप सब चीज को करके फिर आप उसके लिए, ईश्वर के लिए टाइम निकाल रहे हो, और वहां रहते हुए कि हम सब में भगवान को देख रहे हैं, अपने जीव जंतुओं में भगवान को देख रहे हैं, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, सभी के अंदर उस चीज को देख रहे हैं। और तब हम ये समझ के सेवा कर रहे हैं। तो वही वाली बात आ जाती है, वो हाथ की और बॉडी वाली, कि हम उसकी सेवा करते हुए अपना जो काम है वो कर रहे हैं, उसमें हम स्वार्थ नहीं देख रहे हैं। वरना क्या है भाई, अब हम सोचना चाहें कि हमारी सेवा में सभी लोग लग जाए, राइट? तो मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं से जैसे ध्यान के लिए मैं बाहर कहीं जाती हूँ, मेडिटेशन प्रोग्राम्स के लिए, जैसे मैं अभी पीछे हैदराबाद गई हुई थी,
तो वहाँ जाकर भी ऐसा थोड़ी है कि घर के बारे में हमारे ध्यान ही नहीं आता है। हम्म, हम वहाँ होके भी कई बार बिल्कुल। वहाँ नहीं होते हैं। हम मेरे घर में ध्यान रहेगा, कुछ मेड आई थी, बच्चे का खाना खाया नहीं खाया, सही है ना सब कुछ। और बट हाँ, इतना ज़रूर फ़र्क आ गया है कि पहले नेगेटिव थॉट आते थे, अभी पॉज़िटिव थॉट आते हैं कि ठीक ही है, सब कुछ अच्छा ही होगा। यस। बट पहले हमेशा नेगेटिव आता था, हाँ ठीक होगा ना, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अभी पॉज़िटिव थॉट रहता है कि एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड। यस, एक तो और मैं बस ये एक्सपीरियंस। थॉट चेंज हुआ है। मेरा एक और एक्सपीरियंस है, जैसे हम लोग घर में काम करते हैं ना, तो वहां हम अपनी जो अध्यात्म वाली चीज है उससे नहीं लेकर के आते हैं। ऐसा हुआ जैसे खम्मम में हम लोग गए थे, तो वहां क्या था, जैसे और भी लोग जाते हैं कि हम आश्रम में जा रहे हैं, हम सेवा देने जा रहे हैं, वहां जाकर के आपको पता चलता है कि आप वहां सेवा दे रहे हो, घर में जो आप काम कर रहे हो वो आप वो सेवा नहीं है क्या। वहां जाकर के पूछा जाता है कि इससे आपको क्या गाइडेंस आई है। तो वहां क्लीनिंग कर रहे हैं, वहां से कहेंगे कि जी हाँ, ऐसे हमको अपने दिमाग के जाले हटाने चाहिए, अपने दिमाग से ये हटाना चाहिए। वो चीज उसी स्पिरिचुअलिटी को जब हम घर में काम कर रहे हैं तो वहां भी वो गाइडेंस लेकर के आ सकते हैं। ये एक्चुअली एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि हमको सेवा दी गई। सेवा में क्या था कि आपने अपना एरियाज चुनने हैं, आप मेडिटेशन वगैरह सब करोगे, लेकिन एक एक एरिया था कि यहाँ आपको क्लीनिंग करनी है। वहां क्लीनिंग करते हुए तब ये दिमाग में आया। लेकिन साथ साथ ये भी आया कि यही काम जब हम घर में करते हैं तब क्यों नहीं आता कि कौन कौन से हटाओ चीजों को। दिवाली पर इतना ज्यादा आजकल आता है, तो वास्तव में घर में रहकर भी हम इस चीज को कर सकते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी को लेके आ सकते हैं हर चीज के अंदर। तो अवर इनर इज अवर आउटर रिफ्लेक्शन। हमारे अंदर जो भाग, जैसे अभी आज के लेसन में भी यही था कि अगर वो वहां बैठ के मतलब सोच कहीं और की रहा है, तो वो सत्संग वहां बैठा ही नहीं है, तो उसका वो पुण्य हुआ ही नहीं, वो नरक में ही जा रहा है। तो सिमिलरली अगर हम वॉशरूम क्लीन करते हुए भी पॉजिटिव, हम वॉशरूम में भी परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं, क्लीनिंग करते हुए भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें हमने ही बनाई हैं। यस। अभी हमने इसको अच्छे से क्लोज करते हैं। 1 मिनट रह गया, बंद हो जाएगा अचानक से। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जुड़ते रहे। थैंक यू निताशा जी, बहुत ही अच्छा आप